चलिए फ्रेंड्स, स्टडी 1947 में आपका स्वागत है। और आज हम पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 12th का। उसमें मैंने आपको बोला था कि 50 में 50 लाने की गारंटी मेरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यूनिट 1 है आपका। मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। पहला चैप्टर जो है एक दलीय प्रभुत्व का दौर है, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1930 ईस्वी में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है फ्रेंड्स, 1930 ईस्वी में गांधी जी ने कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी, तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर ले तो ये 1920 में लागू हुआ था। असहयोग आंदोलन जो था वो 1942 में लागू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको याद रखिएगा, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। लिखा हुआ है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर की गई थी, तो याद रखिएगा ये जो थी कैबिनेट मिशन योजना। अगर पूछेगा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो याद रखिएगा 1946 में आई थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए चैनल अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक करके जाइएगा। आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। आपको 50 में 50 लाने के लिए अगर मुझे जो भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसको नोट डाउन कीजिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो याद रखिएगा उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो बाबा साहेब थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा 489 489 जो थी पहली लोकसभा चुनाव में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1885। ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है, A.O. ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, किस राजनीतिक दल की स्थापना किए थे A.O. ह्यूम, तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना किसने की थी, A.O. ह्यूम। और कब हुई थी, 1885 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, एनी बेसेंट। आप इसको भी याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके ये देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी,
याद रखिएगा 1948 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए 1937 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना किए थे? तो याद रखिएगा ये रिपब्लिकन पार्टी जो थी इसकी स्थापना 1937 में बाबा साहेब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा देर वेट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा नेट का इशू हो गया था जिसकी वजह से क्वेश्चन आ नहीं रही थी PDF का। चलिए अगला क्वेश्चन है 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो आप याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा राजगोपालाचारी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? याद रखिएगा चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया कहाँ पे? तो याद रखिएगा ये बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाया? तो याद रखिएगा इसको सबको विलय करके एक जनता पार्टी बनाया गया। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? ठीक है फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है फ्रेंड्स, गुट निरपेक्षता जो रिलेटेड है किससे है? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। चलिए गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा गैर कांग्रेसवाद का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई? ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये जो है 1964 में दो विरोधी मतलब दलों में बट गई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या थी? तो याद रखिएगा सभी ये थी राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती, गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण क्या रहा? तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, धार्मिक पुनरुत्थान, लाल बाल पाल के उग्र विचार। ये उपर्युक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? तो याद रखिएगा कांग्रेस का जो प्रभुत्व काल माना जाता है वो आपका 1952 से लेकर 1967 तक। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है 26 नंबर, औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या थे? तो याद रखिएगा जो मुख्य कारण था वो था आपका देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा जनवरी 1950 में। अब लास्ट क्वेश्चन है, 3 और क्वेश्चन बचा हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिएगा। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो याद रखिएगा भारत के प्रथम जो चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखिएगा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचशील समझौता कब हुआ था? तो याद रखिएगा पंचशील समझौता जो हुआ था वो आपका 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये किस किस देश के
बीच में हुआ था। तो आप याद रखिएगा, ये जो पंचशील समझौता हुआ था ये आपका भारत और चीन के बीच में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चीन की राजधानी जो है बीजिंग है, आप याद रखिएगा, और भारत की राजधानी तो आपको पता है न्यू दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।